द ड्रीमी टेल्स में आपका स्वागत है। हेलो छोटे सपनों के दोस्तों, आज हम जा रहे हैं एक जादुई और दिव्य यात्रा पर, जहां हम सुनेंगे छोटे हनुमान जी की अद्भुत कहानी। ये वही कहानी है जब नन्हे हनुमान जी ने चमकते हुए सूरज को एक मीठा लाल फल समझ लिया था और उसे खाने के लिए पूरे आसमान में उड़ गए थे। इस कहानी में है रोमांच, हंसी, प्यार, साहस और बच्चों के लिए बहुत सुंदर सीख। तो अब अपने कंबल में आराम से लेट जाओ, अपनी आंखें धीरे धीरे बंद करो और चलो शुरू करते हैं आज की मैजिकल बेड टाइम स्टोरी। बहुत समय पहले की बात है। उस समय धरती पर चारों ओर घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पर्वत, चमकती नदियां, कल कल करते झरने और रंग बिरंगे फूलों से भरे मैदान हुआ करते थे। प्रकृति इतनी सुंदर थी कि हर सुबह ऐसा लगता था जैसे पूरा संसार किसी जादुई कहानी से जाग रहा हो। सूरज की पहली किरणें पहाड़ों को सुनहरा बना देती थीं। ठंडी हवा फूलों की खुशबू लेकर बहती थी और पक्षियों की मीठी आवाजें पूरे जंगल को संगीत से भर देती थीं। उन्हीं सुंदर जंगलों और पर्वतों के बीच एक पवित्र स्थान था जहां माता अंजना अपने प्यारे पुत्र हनुमान जी के साथ रहती थीं। उनका छोटा सा आश्रम जंगल के बीचों बीच था। आश्रम के आसपास बड़े बड़े पेड़ थे जिन पर बंदर उछल कूद करते रहते थे। पास ही एक साफ और चमकती नदी बहती थी जिसका पानी इतना निर्मल था कि उसमें आसमान के बादल भी दिखाई देते थे। माता अंजना बहुत दयालु और प्रेममयी थीं। वे हर सुबह भगवान की पूजा करती, पक्षियों को दाना खिलाती और जंगल के जानवरों की भी मदद करती। उनका सबसे बड़ा सुख था उनका छोटा बेटा हनुमान जी। छोटे हनुमान जी बहुत ही प्यारे, भोले और नटखट बालक थे। उनकी बड़ी बड़ी चमकती आंखें थीं, चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी और उनके अंदर अपार शक्ति छिपी हुई थी। वे पूरे दिन जंगल में खेलते रहते थे, कभी पेड़ों से लटकते, कभी हिरणों के पीछे दौड़ते, कभी पक्षियों की आवाज निकालते और कभी बादलों को पकड़ने की कोशिश करते। हनुमान जी इतने फुर्तीले थे कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर पलक झपकते ही पहुंच जाते थे। जब वे छलांग लगाते तो ऐसा लगता जैसे हवा भी उनके साथ दौड़ रही हो। जंगल के सारे जानवर उन्हें बहुत प्यार करते थे। हिरण उनके साथ खेलते थे, तोते उनके कंधों पर बैठ जाते थे, बंदर उनके पीछे पीछे घूमते थे, यहां तक कि मोर भी उन्हें देखकर खुशी से नाचने लगते थे। लेकिन छोटे हनुमान जी को अपनी शक्तियों का पूरा अंदाजा नहीं था। वे तो बस एक मासूम और चंचल बालक थे जिनके मन में हर चीज को जानने की उत्सुकता रहती थी। हर शाम माता अंजना उन्हें अपने पास बैठाकर अच्छी बातें सिखाती। वे कहती, मेरे बेटे, शक्ति तभी अच्छी होती है जब उसका उपयोग अच्छे कामों के लिए किया जाए। कभी वे उन्हें भगवानों की कहानियां सुनाती, कभी वीरों की बातें बताती और छोटे हनुमान जी बड़े ध्यान से सब सुनते। फिर वे अपनी मां की गोद में सिर रखकर सो जाते। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। पूरा आकाश हल्के नारंगी और सुनहरे रंग से चमक रहा था। ठंडी हवा बह रही थी, पेड़ों की पत्तियों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। पक्षी अपने घोंसलों से बाहर निकल चुके थे और मीठे गीत गा रहे थे। उसी समय छोटे हनुमान जी की आंख खुली। उन्होंने आलस से अंगड़ाई ली और अपनी मां को आवाज लगाई, मां, मां, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है,
माता अंजना मुस्कुराईं और उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, बस थोड़ी देर रुको मेरे बच्चे, मैं अभी जंगल से तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल लेकर आती हूं। हनुमान जी खुशी से सिर हिलाने लगे। माता अंजना टोकरी लेकर जंगल की ओर चली गईं। अब छोटे हनुमान जी अकेले बैठे थे। पहले तो वे थोड़ी देर तक अपनी मां का इंतजार करते रहे, लेकिन धीरे धीरे उनकी भूख बढ़ने लगी। उनका पेट गुड़गुड़ाने लगा। उन्होंने इधर उधर देखा, शायद कहीं कोई फल मिल जाए। उन्होंने पेड़ों की ओर देखा, लेकिन वहां कोई फल नहीं था। उन्होंने नदी की ओर देखा, लेकिन वहां भी कुछ खाने को नहीं था। फिर अचानक उनकी नजर आसमान की ओर गई। पूरब दिशा में एक बड़ा गोल चमकता हुआ लाल सूरज धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। उसकी सुनहरी किरणें पूरे जंगल को रोशनी से भर रही थीं। सूरज इतना सुंदर दिखाई दे रहा था कि छोटे हनुमान जी उसे देखते ही रह गए। उनकी आंखें चमक उठीं। उन्हें लगा जैसे आसमान में कोई बहुत बड़ा लाल फल लटका हुआ हो। वे खुशी से उछल पड़े। वाह, वे बोले, इतना बड़ा और चमकदार फल, ये तो जरूर बहुत मीठा होगा। वे कुछ देर तक सूरज को देखते रहे। उन्हें सचमुच लग रहा था कि वो कोई स्वादिष्ट फल है। उन्होंने मन ही मन सोचा, अगर मैं ये फल खा लूं तो मेरी सारी भूख मिट जाएगी। बस फिर क्या था, हनुमान जी ने तुरंत फैसला कर लिया कि वे उस लाल फल को खाएंगे। वे थोड़ा पीछे हटे, अपने छोटे छोटे पैरों को मजबूती से जमीन पर जमाया। फिर उन्होंने लंबी सांस ली और धड़ाम, वे इतनी जोर से आसमान की ओर उछले कि आसपास के पेड़ हिलने लगे, पत्तियां उड़ने लगीं, नदी का पानी लहराने लगा। पक्षी डरकर आसमान में उड़ गए। छोटे हनुमान जी हवा में तेजी से ऊपर जाने लगे। वे इतने हल्के और फुर्तीले थे कि ऐसा लग रहा था जैसे हवा खुद उन्हें ऊपर लेकर जा रही हो। वे खुशी से हंसते हुए बोले, रुको लाल फल, मैं आ रहा हूं। उनके आसपास बादल तैर रहे थे। वे कभी किसी बादल को हाथ से छूते, कभी हवा में गोल घूमते और फिर और तेजी से सूरज की ओर उड़ने लगते। ऊपर जाते जाते उन्हें बहुत मजा आने लगा। वे बादलों के बीच खेलते जा रहे थे। कभी किसी बादल को पकड़ने की कोशिश करते, कभी हवा में कलाबाजियां खाते, कभी अपनी पूंछ घुमाते हुए हंसते। उन्हें बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। धरती पर ऋषि मुनि ये अद्भुत दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। एक ऋषि बोले, ये बालक कौन है जो बादलों के पार पहुंच गया? दूसरे ऋषि मुस्कुराए और बोले, ये कोई साधारण बालक नहीं है, इसके अंदर दिव्य शक्तियां हैं। उधर स्वर्ग लोक में भी हलचल मच गई। देवता आश्चर्य से छोटे हनुमान जी को देखने लगे। इंद्रदेव बोले, ये छोटा बालक सीधे सूर्य की ओर जा रहा है। वरुण देव बोले, इतनी शक्ति तो किसी साधारण बालक में नहीं हो सकती। अग्निदेव मुस्कुराए और बोले, ये बालक बहुत अद्भुत है। उधर सूर्य देव अपने रथ पर बैठे संसार को प्रकाश दे रहे थे। उनके 7 सफेद घोड़े आकाश में दौड़ रहे थे। तभी सूर्य देव ने देखा कि एक छोटा सा बालक मुस्कुराता हुआ
तेजी से उनकी ओर आ रहा है। सूर्यदेव हैरान रह गए। ये कौन है? उन्होंने सोचा। लेकिन छोटे हनुमान जी तो बहुत खुश थे। उन्हें अब बस वो चमकता लाल फल दिखाई दे रहा था। वे लगातार सूरज की ओर बढ़ते गए। जैसे जैसे वे पास पहुंचते, गर्मी बढ़ती जाती। लेकिन छोटे हनुमान जी बिल्कुल नहीं डरे। वे हंसते हुए बोले, अब मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगा। और फिर चपाक, उन्होंने पूरे सूरज को अपने छोटे से मुंह में रख लिया। जैसे ही सूरज उनके मुंह में गया, पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया। दिन अचानक रात में बदल गया। पक्षी घबराकर अपने घोंसलों में लौट गए। जानवर डरकर जंगल में भागने लगे। लोग आसमान की ओर देखने लगे। सूरज कहां गया? अचानक अंधेरा कैसे हो गया? क्या कोई बड़ी विपत्ति आने वाली है? चारों ओर डर और चिंता फैल गई। नदियों का पानी ठंडा हो गया। हवा धीमी पड़ गई। पेड़ शांत हो गए। पूरा संसार चिंता में डूब गया। लेकिन छोटे हनुमान जी बहुत खुश थे। वे आसमान में बैठे मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने बहुत स्वादिष्ट फल खा लिया है। वे अपने गाल फुलाकर बैठे थे और मन ही मन सोच रहे थे, हाँ, वाह, कितना बड़ा फल था। उधर देवताओं की चिंता बढ़ती जा रही थी। यदि सूरज वापस नहीं आता तो पूरी सृष्टि संकट में पड़ जाती। देवताओं ने तुरंत सभा बुलाई। इंद्रदेव बोले, हमें जल्दी कुछ करना होगा। सभी देवता मिलकर छोटे हनुमान जी के पास पहुंचे। उन्होंने प्यार से कहा, हनुमान जी बेटा, ये कोई फल नहीं है, ये तो सूर्य देव हैं। इनके बिना संसार में उजाला नहीं होगा। लेकिन छोटे हनुमान जी अभी बहुत छोटे थे। वे भोलेपन से बोले, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी थी। देवता समझ गए कि हनुमान जी ने यह सब मासूमियत में किया है। फिर भी सूरज को बाहर निकालना जरूरी था। इंद्रदेव थोड़े चिंतित हो गए। उन्होंने अपने हाथ में वज्र उठाया। वे हनुमान जी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहुत हल्का प्रहार किया ताकि छोटे हनुमान जी डर जाएं और सूरज को बाहर निकाल दें। लेकिन जैसे ही वज्र हनुमान जी को लगा, वे अचानक नीचे गिर पड़े। ये देखकर पवन देव बहुत दुखी और क्रोधित हो गए। वे हनुमान जी के पिता थे। अपने पुत्र को घायल देखकर उनका हृदय दुख से भर गया। क्रोध में आकर उन्होंने पूरी दुनिया की हवा रोक दी। अब पृथ्वी पर सब कुछ बदलने लगा। लोग सांस लेने के लिए परेशान होने लगे। पेड़ स्थिर हो गए। नदियां शांत हो गईं। पक्षी आसमान से नीचे गिरने लगे। जानवर घबराने लगे। पूरा संसार परेशानी में पड़ गया। देवताओं को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। वे पवन देव के पास पहुंचे और बोले, कृपया शांत हो जाइए। हम छोटे हनुमान जी को अनेक दिव्य आशीर्वाद देंगे। फिर एक एक करके सभी देवताओं ने छोटे हनुमान जी को वरदान दिए। ब्रह्मा जी बोले, हनुमान जी,
कोई भी अस्त्र शस्त्र तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। इंद्रदेव बोले, तुम हमेशा वीर और शक्तिशाली रहोगे। अग्निदेव बोले, अग्नि कभी तुम्हें जला नहीं पाएगी। वरुण देव बोले, जल तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। यमराज बोले, तुम निर्भय रहोगे। सूर्यदेव मुस्कुराकर बोले, मैं तुम्हारा गुरु बनूंगा और तुम्हें ज्ञान दूंगा। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, तुम हमेशा धर्म की रक्षा करोगे और अच्छाई का साथ दोगे। धीरे धीरे छोटे हनुमान जी उठ बैठे। उनके चेहरे पर फिर वही प्यारी मुस्कान लौट आई। फिर उन्होंने धीरे से अपना मुंह खोला और सूरज बाहर आ गया। जैसे ही सूरज वापस आसमान में पहुंचा, पूरी धरती फिर से रोशनी से भर गई। पक्षी खुशी से गाने लगे, जानवर फिर खेलने लगे, नदियां चमकने लगी, पेड़ हवा में झूमने लगे। लोगों ने राहत की सांस ली। सारा संसार फिर से खुशियों से भर गया। उसी समय माता अंजना भी दौड़ती हुई वहां पहुंची। उन्होंने छोटे हनुमान जी को अपनी बाहों में भर लिया। मेरे बच्चे, वे बोली, तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन हमेशा अपनी शक्ति का उपयोग अच्छे कामों के लिए करना। छोटे हनुमान जी मासूमियत से हंस पड़े। उन्हें अभी भी पूरी तरह समझ नहीं आया था कि उन्होंने कितना बड़ा काम कर दिया था। लेकिन उस दिन सभी देवताओं को समझ आ गया कि ये छोटा सा बालक आगे चलकर संसार का सबसे महान भक्त और वीर बनेगा। यही बालक बाद में भगवान राम का सबसे प्रिय भक्त बना। यही बालक अपनी शक्ति, बुद्धि, साहस और भक्ति के लिए पूरी दुनिया में पूजे जाने लगे। अब रात धीरे धीरे और भी शांत हो चुकी है। आसमान में लाखों तारे चमक रहे हैं। चांद अपनी ठंडी चांदनी पूरी धरती पर फैला रहा है। जंगल के पेड़ धीरे धीरे हवा में झूम रहे हैं। पक्षी अपने घोंसलों में सो चुके हैं। नदी का पानी भी अब बहुत शांत होकर धीरे धीरे बह रहा है और दूर आसमान में छोटे हनुमान जी बादलों के ऊपर खेलते हुए मुस्कुरा रहे हैं। कभी वे एक बादल से दूसरे बादल पर छलांग लगाते हैं, कभी तारों को देखकर खुश होते हैं और कभी नीचे धरती की ओर देखकर छोटे बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। माता अंजना प्यार से छोटे हनुमान जी को अपनी गोद में बैठाकर समझाती हैं, मेरे बच्चे, शक्ति होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है उसका सही उपयोग करना। छोटे हनुमान जी ध्यान से अपनी माँ की बातें सुनते हैं। वे समझने लगते हैं कि केवल ताकतवर होना ही सबसे जरूरी नहीं होता, अच्छा दिल होना भी उतना ही जरूरी होता है। उस दिन छोटे हनुमान जी ने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने सीखा कि हमेशा अपने माता पिता की बात सुननी चाहिए। अपनी शक्ति का उपयोग तभी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करना चाहिए। दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा काम होता है। बहादुर वही होता है जो अच्छाई का साथ देता है, और सबसे बड़ी शक्ति होती है प्यार।
दया और भक्ति। इसीलिए छोटे हनुमान जी आगे चलकर इतने महान बने। वे हमेशा कमजोरों की मदद करते थे। वे कभी घमंड नहीं करते थे। इतनी शक्तियां होने के बाद भी वे विनम्र और दयालु थे। उन्होंने हमेशा भगवान राम की सेवा की और सच्चाई का साथ दिया। और यही बात हमें भी सीखनी चाहिए। अगर हम अच्छे बनेंगे, सबकी मदद करेंगे, अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और हमेशा सच्चाई का साथ देंगे, तो हम भी अपने जीवन में मजबूत और अच्छे इंसान बन सकते हैं। याद रखो छोटे दोस्त, असली हीरो वही होता है जो दूसरों की मदद करे, जो अपने परिवार से प्यार करे, जो डरने पर भी सही काम करे और जिसका दिल हमेशा साफ और दयालु हो। भगवान हनुमान जी हमेशा ऐसे बच्चों से बहुत खुश होते हैं। अब धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करो। एक लंबी गहरी सांस लो। इमेजिन करो कि तुम आसमान में बादलों के ऊपर उड़ रहे हो। छोटे हनुमान जी तुम्हारे साथ मुस्कुराते हुए उड़ रहे हैं। चारों ओर सुनहरी रोशनी फैली हुई है। तारे चमक रहे हैं और पूरा आसमान जादुई प्रकाश से भर गया है। हनुमान जी तुम्हें साहस दे रहे हैं, तुम्हारे सारे डर दूर कर रहे हैं और तुम्हारे दिल को खुशी, ताकत और प्यार से भर रहे हैं। अब आराम से अपने सॉफ्ट बेड में सो जाओ। तुम्हारे टॉयज भी सो चुके हैं, पक्षी भी सो चुके हैं, पेड़ भी शांत हो गए हैं और पूरा संसार धीरे धीरे सपनों की दुनिया में जा रहा है। भगवान हनुमान जी हमेशा तुम्हारी रक्षा करें, तुम्हें बहादुर बनाएं, तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाएं और तुम्हारे सपनों को खुशियों और जादू से भर दें। गुड नाइट छोटे दोस्त, स्वीट ड्रीम्स।